बहू, विजय है तो घर ही में ना? हाँ हाँ मौसी, अभी आती होंगी। अच्छा। अरे मौसी कैसी हो? अरे बेटा ठीक हूँ। कहो मौसी को कैसे याद किया? मौसी मेरी शादी तो आपने कराई दी, अब कम से कम मेरी बहन शिवानी की शादी करा दो। और नहीं तो क्या, किसी और से कह के तो दे। पढ़ाई तो कर ली उसने? हाँ, इसी साल बीए की है। ना भी करे तो क्या फर्क पड़ता है, कौन सी नौकरी करवानी? लड़की का ब्याह तो उसकी उम्र देख के करना चाहिए, पढ़ाई देखकर थोड़ी। ठीक कह रही हैं आप। तूने अपना ब्याह तो मेरे हाथ से करवाया नहीं, वरना ऐसा हीरा ढूंढ कर देती कि बस ये बहू भी हीरा ही है। पर मैंने जितने ब्याह कराए हैं, एक का भी तलाक नहीं हुआ, सब सुखी। शिवानी के लिए भी हीरा ढूंढ कर दूंगी। इसीलिए तो आपको बुलाया है। तू चिंता मत कर, घर भी ऐसा ढूंढ कर दूंगी सब लोग जल जाएंगे। दहेज तो ठीक ठाक देगा ना? अरे इतना दूंगा कि वो गिनते गिनते थक जाएंगे। मौसी एक ही तो बहन है मेरी। और मौसी को? जितना मांगोगी उससे दुगना दूंगा। अच्छा बेटा, शादी की तैयारी करो, लड़के की चिंता मत करो। मौसी मैं बिल्कुल तैयार हूँ। ठीक है बहू, तो मैं चलती। अच्छा अच्छा बेटा। हाँ एक मिनट, ये रख लीजिए। अरे इसकी क्या जरूरत थी? रख लीजिए। अच्छा बेटा। अच्छा मौसी, नमस्ते। हाँ जीते रहो, खुश रहो। जोशी ने मुझे देर हो रही है। देखिए, आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। सीमा, अगर तुम्हें ये लग रहा है कि मैं रोहित के कारण शिवानी की शादी जल्दी कर रहा हूं तो तुम गलत समझ रही हो। अभी लड़का देखना शुरू किया है, शादी में 2-3 साल तो लग ही जाएंगे। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझे अच्छा लड़का मिल गया तो उसकी शादी करने के लिए मैं चूकूंगा नहीं। सैमसन, मैं जा रहा हूं। भाभी, ये सब क्या हो रहा है? पता नहीं शिवानी, मेरी भी समझ में कुछ नहीं आ रहा। भाभी कुछ भी हो, मैं ऐसे भी किसी के साथ शादी नहीं करूंगी, और अगर करूंगी तो सिर्फ रोहित के साथ करूंगी। मैं उसका इंतजार करूंगी। यार टेंशन इस बात का है कि शिवानी के भाई साहब अब जिद पर आ गए हैं, और जिद इस बात की नहीं है कि शिवानी मैं ये कहना चाहता हूं कि तेरे पास वक्त भी बहुत कम है और तुझे साबित भी बहुत कुछ करना है। जो करना है ना दोस्त, जल्दी जल्दी कर ले, वरना शिवानी के लिए बहुत परेशानी हो जाएगी। सुनिए जी, आप इतने परेशान मत होइए।
शिवानी, क्या सोचा है तुमने? किस बारे में? हमारे बारे में। जब मैंने तुम्हें कह दिया तो बस रोहित, मैं अब पीछे कभी नहीं मुड़ूंगी। भैया बहुत नाराज हैं। हाँ, मैंने कल तुमसे मिलने की बहुत कोशिश की, पर मुमकिन ही नहीं हुआ। मैंने भी तुम्हारा काफी इंतजार किया। रोहित, कुछ दिनों के लिए चीजों को यूं ही रहने दो। मतलब क्या तुम मुझसे मिलोगी नहीं? मुझे जब भी वक्त मिलेगा मैं जरूर मिलूंगी, पर तुम भी अब अपने काम पर ध्यान दो। बहुत सी चीजें अब तुम पर निर्भर करती हैं रोहित। रोहित, मेरे लिए ये सब कुछ आसान नहीं है। मेरे सामने कुछ ऐसी चीजें आएंगी जिन्हें या तो मुझे नजरअंदाज करना है या हंसते हुए पार करना है। पर तुम जल्दी करो रोहित। बड़ी माँ, गायत्री गई? नहीं नहीं, जाने वाली है। अच्छा। नाश्ता कर रही है ऊपर। अच्छा। तू नाश्ता करेगी? नहीं नहीं। हाय। अरे हाय, तू कहाँ सुबह सुबह जा रही है? नहीं, मैं रोहित से मिलकर आ रही हूँ। ओह, क्या बोलता है? कुछ भी नहीं। डर गया? नहीं। सुना है उसकी नौकरी भी छूट गई? हाँ, वो जल्दी दूसरी भी करेगा। अच्छा सुन, नहीं, मेरे घर से कोई यहाँ आया था क्या? मुझे नहीं लगता कोई आया था। अगर बड़ी माँ से कोई पूछने आया तो पता नहीं है। नहीं, अगर कोई आया होता तो बड़ी माँ मुझे नीचे ही कह देती। अच्छा, तेरे घर पर किसी को पता नहीं है ना? नहीं रे, पागल है क्या? चल। बड़ी माँ, मैं चलती हूँ। अच्छा बड़ी माँ। अरे शिवानी, आजकल तो तेरी छुट्टियां है ना? हाँ। तो फिर दोपहर को आ जाया करना, मैं तुझे खाना बनाना सिखाऊंगी। ससुराल जाके सबको सुख देना। हाँ बड़ी माँ, वैसे भी इसको जरूरत है खाना बनाना सीखने की। हाँ, तो फिर आ जाया करना। आऊंगी बड़ी माँ। बाय बड़ी माँ। अच्छा बाय। अरे माँ। शिवानी, जरा मेरी दवाइयां देना। अब मैं लाती हूँ। दे देगी, मालूम है इसे। मैं देती हूँ भाभी। मैंने तुम लोगों के लिए दिल्ली की 2 टिकटें बुक करवा ली है। वहां जाकर 1-1.5 महीना नीलम चाची के पास आओ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? नहीं। गुड। मैं चलता हूँ सिया। भाभी, मैं जरा गायत्री के घर जाती हूँ। हाँ शिवानी, लेकिन जरा जल्दी आ जाना, तेरे भैया के आने का टाइम हो गया है। ओके। तू ना ये शाम को चाय पीना बंद कर दे, काली हो जाएगी। दूध पिया कर, दूध, गोरी हो जाएगी। मैं अब इससे और ज्यादा गोरी नहीं बनना चाहती। ठीक है, गोरी ना होना है ना सही, लेकिन ताकत तो आएगी ना। रोज बस में धक्के खाकर आती है। कुछ नहीं होता बड़ी माँ। अरे अपने शरीर के साथ मत लड़ा कर, समझी? क्या कह रही हैं बड़ी माँ? बड़ी माँ कह रही है दूध पियो, दूध, रंग साफ और सफेद हो जाएगा। अगर दूध पीने से रंग साफ और सफेद होता तो भैंसे काली क्यों होती? तुम्हारे साथ बहस करना मतलब दीवार में टक्कर मारना है। हाँ, चल हट। चल। सुन, तू घर पर ही है ना? मैं जरा जाकर आती हूँ आधे घंटे में, फिर हम वॉक पर चलते। ओके? तू मेरे घर पर मत जाना, अभी आती हूँ आधे घंटे। क्या हुआ? तू नहीं गई उसके साथ? जा रही हो?
वो जरा मार्केट होकर आ रही है। अच्छा अच्छा। गायत्री, एक बात सुन, क्या ये सच बात है कि शिवानी का और उस लड़के का कुछ आपस में? बड़ी माँ, तुम्हें कोई और काम नहीं है जो ये फिजूल की बातें लेकर बैठ जाती हो? सॉरी। कितनी देर लगा दी तुमने? क्या करती, गायत्री के घर जाकर आना पड़ा। कहीं ऐसा ना हो जाए कि वो मुझे ढूंढने मेरे घर पर चली जाए। तुमने बोल दिया उससे? हाँ, यहाँ से कहीं और चले, यहाँ तो सब जानने वाले ही मिलेंगे। हाँ। चल। सीमा, अरे सैमसन। जी साहब। मीर साहब का है? भाभी मार्केट में गए हैं सब्जी लाने। आप कुछ लोगे साहब? नहीं नहीं, ठीक है। सीमा, आप आ गए? हाँ। शिवानी का है? गायत्री के घर गई है, आती ही होगी। अब मैं घर चलती हूँ। घर पर किसी को पता नहीं है। आधा घंटा कह के आई थी, 45 मिनट तो यहीं पर हो गया। कल का भी पक्का नहीं कह सकते। अगर वक्त मिला तो जैसा आज आई थी वैसे ही मिलूंगी, वरना परसों। शिवानी, तुम किसी भी बात की कोई चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। भैया भी मान जाएंगे एक दिन। मैं जानती हूँ। बस तुम भरोसा रखना मुझ पर। है। सीमा, जी, खाना बनने में कितना समय लगेगा अभी? अभी आधा घंटा और है। क्यों? मैं सोचा था कि कपूर साहब के यहाँ होके आता। आप यहीं बैठ जाइए ना, वहां जाके क्या करेंगे? इतनी देर हो चुकी है। अरे बोर हो रहा हूँ मैं यहाँ बैठा बैठा। आप 2 मिनट बाहर बैठिए, मैं आती हूँ, फिर ताश खेलेंगे। नहीं नहीं, तुम यहीं रहो। मैं खाना खा के जल्दी सो जाना चाहता हूँ। मैं कपूर साहब का सो के आता हूँ। कैसी हो बड़ी माँ? अरे मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? बस ठीक ही हूँ बड़ी माँ। कहाँ है कपूर साहब, उनकी बेगम साहिबा? अरे वो लोग तो दिल्ली चले गए। विनीता के मामा की लड़की की शादी थी ना, 5 दिन के बाद आएंगे। आशीष भी साथ में गया है। कमाल है, उन्होंने बताया तक नहीं। अचानक प्रोग्राम बन गया। मैं तो सोचा था कपूर साहब के साथ चेस की 1-2 गेमें खेलूंगा। अच्छा। खैर, अरे पर वो लड़की को क्यों नहीं बुलाते थे? क्या नाम है उसका? वो रोहित, वो भी तो तुम लोगों के साथ खेलता है। हाँ। अच्छा बड़ी माँ, मैं चलता हूँ। अच्छा। नमस्ते भैया। नमस्ते गायत्री। कहाँ से आ रही हो? हम लोग बाहर वॉक ले रहे थे। अच्छा अच्छा। और शिवानी कहाँ है? शिवानी अभी अभी घर गई। अच्छा बड़ी माँ। नमस्ते। नमस्ते बड़ी माँ।
अरे आप जल्दी आ गए, क्या हुआ? आओ, कपूर साहब घर पे नहीं है, दिल्ली गए हैं किसी की शादी पे। ओह, वैसे उन्होंने कहा था वो लोग दोपहर को निकले होंगे। शिवानी कहाँ है? क्यों, वहां नहीं थी? गायत्री ने कहा कि 2 मिनट पहले घर गई है। ओह, तो फिर आती होगी। हो सकता है कि वापसी में वो मार्केट चली गई हो। गायत्री, बड़ी माँ, गायत्री कहाँ है? बात सुन, अभी थोड़ी देर पहले तेरे भैया आए थे। शिवानी, आके खाना खा लो। नहीं भाभी, मैं बाद में खा लूंगी। रुको शिवानी, आप खाना तो आराम से खा लेते, बीच में क्यों उठ गए हो? एक मिनट सीमा। शिवानी, इस घर के कुछ नियम है, उसूल है, जो बिना किसी पे दबाव डाले बने। हम इतने सालों से इकट्ठे खाना खाते हैं तो खाते हैं। भैया, मुझे देर हो गई। वही तो कह रहा हूं कि जल्दी आना चाहिए था। मैंने कल भी कहा था, तुम्हें बार बार कहा था कि 8:30 से पहले तुम्हें घर पे होना चाहिए था। कहां पे गई थी तुम? देखिए, जाने दीजिए, आराम से खाना खा लीजिए। सीमा, बीच में मत बोलो प्लीज। मैंने पूछा कहां गई थी तुम? गायत्री के घर। तो झूठ बोलना भी सीख लिया तुमने, शिवानी? झूठ बोलना भी सीख लिया? आधा घंटा गायत्री के घर से ही आया और मेरे आने के बाद आधा घंटे बाद तुम आ रही हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम कहां गई थी, लेकिन आज मैं तुम्हारी ही जुबान से सुनना चाहता हूं कि तुम कहां गई थी। कहां गई थी तुम? देरी हो गया, पूछ रहा हूं कहां गई थी तुम? शिवानी, मैंने कहा था ना तुझे कि तू कुछ दिन तक कुछ मत कर, चुप रह। तो फिर तू क्यों गई थी उसे मिलने? देख शिवानी, तू मुझसे झूठ मत बोल। तुझे पता है ना कि मैं हमेशा तेरे साथ हूं। तू अपने भैया से भी झूठ मत बोल, चाहे कुछ भी हो जाए। आई एम सॉरी भाभी। तेरे भैया गए थे वहां गायत्री के घर और उसने कह दिया कि तू यहाँ है, और जब वो यहाँ आए तो तू नहीं थी, और ऊपर से तूने कह दिया कि मैं गायत्री के घर जा रही हूं। उन्हें बहुत बुरा लगा शिवानी, उन्होंने ठीक से खाना भी नहीं खाया। अभी अब तुम ही बताओ, मैं क्या करूं? तू रोहित से बहुत प्यार करती है, उसे बहुत चाहती है, तो फिर कोई भी कुछ कह दे, तू कुछ मत कह, ठीक है? तू अपने आप को संभाल। अरे, अगर 5 दिन के लिए तू उसे नहीं मिलेगी तो क्या वो तुझे छोड़ देगा? तो फिर बेफिक्र रहे। चल, आजा कुछ खा ले।